तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और आज उसी पर बेस्ड, रियल नंबर पे बेस्ड जो जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और ये एडिशन वाला प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, सारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सब कुछ जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है। और जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है, पिछली क्लास में वीडियो आप देख लीजिएगा, और उसी पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले, सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जो प्रॉपर्टीज को पढ़ाते नहीं है और डायरेक्टली क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही वो जैसे बोल दिया क्वेश्चन में ऐड करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखा हूँ 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3। अब ये, अब ध्यान दीजिए कि ऐड करने के लिए दिया हुआ है दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट। तो अब ये आया कहाँ से भाई, पता होना चाहिए ना कि ये आया कहाँ से, ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी दो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, कोई भी दो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, और इसको ऐड करने के लिए बोला है। तो ऐड हम कर देंगे, तो ऐड करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। यानी ये जो नंबर दिए गए वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? किसी भी हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करने पर जो नॉन नेगेटिव आता है वो रियल नंबर होता है। या जितने भी सारे नंबर हैं, रेशनल इरेशनल, सारे को मिला करके अगर हम कंटेन करें तो वो एक रियल नंबर होता है। तो यही है, ये हमारा रियल नंबर ही है। अब इसको ऐड करने पर मेरा रियल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन में। ऐड करने के लिए बोला है 3√2 + 7√3, और है प्लस, यहाँ एंड की जगह प्लस लगा देंगे, फिर √2 - 5√3। तो अब देखिए यहाँ पर 3√2 और 1√2, मतलब मान लीजिए 3 आम है और 1 आम है, तो 3 आम में से 1 आम निकाल दीजिए, तो बच गया 2 आम, यानी 2√2 बच गया। लेकिन जोड़ना है ना, सॉरी, यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना नहीं है। तो 3 आम है और ये 1 आम है, तो भाई 4 आम हो गया, यानी 4√2 हो गया। अब प्लस यहाँ 7√3 है और यहाँ -5√3 है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा भाई, 7 आम में से 5 आम निकाल लो, तो यहाँ पर 2 आम बच जाएगा, यानी 2√3। तो अब आप चाहो तो यहाँ से, ठीक है, अब सही है, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, 2√2 + √3, आपका यही आंसर है। या आप यहीं पर भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको लगाना है। अब इसके बाद आ जाइए, लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 5√11 / 3√11। तो मल्टीप्लाई करना है, कैसे होगा मल्टीप्लाई, देखिए बहुत आसान है, आप कर लोगे। तो 5√11 × 3√11। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर √11 है, √11 है, इनके बीच का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 11 आएगा। ठीक है, देखिए, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो आ जाएगा 15, और √11 और √11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा। और 150, 11 दहा में ये 110, और 55, 5 6 165। इसका आंसर जो आएगा वो 165 आएगा। ठीक, तो ये आप इसको नोट करिए।
एक और क्वेश्चन है, डिवाइड डिवाइड 15 अंडर रूट 15 बाई 3 अंडर रूट 5। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमको डिवाइड करना है 15 बाई अंडर रूट 15 और इसको हम 3 अंडर रूट 5 ऐसे हमको लिखना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 15 बाई 3 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं 15 बाई 5। तो 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 3। ठीक है, इसका आपका आंसर यही है। जहां डाउट हो आप तुरंत पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद चौथा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, लिखा हुआ है, फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 6 कामा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 6। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं। अब आप बता सकते हो कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक है, तो सारे नंबर वही, बस यहाँ पर उसके साइन को चेंज कर दिया गया है, मतलब यहाँ पर उसके चिन्ह को बदल दिया गया है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट कि ए अगर माइनस बी और ए प्लस बी दिया गया होता है तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 7 8 में दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 13 अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13, तो 13 और यहाँ माइनस है फार्मूले में तो माइनस लगा दीजिए। अंडर रूट 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि अंडर रूट ही केवल हट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 7। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से लगाना है, बहुत आसान है, बस फार्मूले में रखना है, आ जाएगा। बाकी इसको वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ आगे का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 6 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और 6 माइनस अंडर रूट 6। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जिस तरह चौथा वाला लगा हुआ है। ठीक है, यही ए माइनस बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसी पर बेस्ड फार्मूले पर है। तो बताइए जल्दी क्या आपका आंसर आएगा। जिन बच्चों का आंसर अगर 30 आया है तो सही है। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर भी वही है ए स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा 6 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 36 और माइनस अंडर रूट 6 है और यहाँ पर 6 है, तो ये अंडर रूट 6, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा और 36 माइनस 6 हो जाएगा 30। यही आपका आंसर है। ठीक है, एक और सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है। टू प्लस रूट 3 and 3 प्लस रूट 5। 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे देखिए।
2 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 5। ये मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, ये आ जाएगा 6, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, फिर प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, 3 अंडर रूट 3, प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 15। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी रिपीटिव कोई नंबर नहीं आया है। तो आपका आंसर ही केवल यही आया है, 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 3 अंडर रूट 3, यही आपका आंसर है। बस क्या है, इसका इसमें दोनों में सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, अब मैं होमवर्क दे रहा हूं उसमें आपको। होमवर्क आप लिखिए, 2 ही क्वेश्चन अभी दे रहा हूं मैं, बाकी आगे मैं होमवर्क आपको दूंगा, बहुत सारे हैं। पहला है 5 प्लस अंडर रूट 5 एंड 5 माइनस अंडर रूट 5। दूसरा ले लीजिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये 2 बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आप लगा कर आइएगा। और ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम लोग को, जो हम लोगों ने एक बार पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी रेशनल को या रियल नंबर को हम लोगों को नंबर लाइन में दिखाना है, उसका एक इमेज बनाना है। जैसे अंडर रूट 2 ड्रा कर दिए, अब अंडर रूट 8 हम लोग को ड्रा कर देना है। तो कुछ इस प्रकार का अगर डेसिमल में नंबर आ जाएंगे तो कैसे हम उसको ड्रॉ करेंगे, और ये भी हम लोग का रियल नंबर के थ्रू ही ये है सॉल्व हो पाएगा, और काफ़ी उसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम टेकिंग भी लगता है, तो इसलिए इस वजह से अभी इसमें बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे भी स्कूल में जाना है। ठीक है, और तो इसके बाद जैसे हम लोग मान लीजिए कोई वैल्यू दी गई अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3, मैं बता चुका हूँ आपको कि अंडर रूट 2 को आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, कैसे आप बनाओगे, है ना। तो उस तरह से कल मैं आपको अंडर रूट एक्स दिया गया है, बहुत सारे हमको रिप्रेजेंट करना है एक रियल लाइन पर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में कल बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर अंडर रूट को दे दिया 4.3। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 को हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल में आ गया तो कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर फार्मूले लगेंगे, तो कल बताएंगे। बाकी ये आप होमवर्क लगा लीजिएगा, कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है तो जरूर आप पूछ लीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।